अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। यौम यकजहती कश्मीर पर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में रैलियाँ, कोहाला पुल समेत मुकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और सियासी और समाजी रहनुमा यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। महलिक वबा कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 53 अफराद दारे फानी से कूच कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1903 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। K2 पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने का वक्त करीब है। पाकिस्तानी कोहे पैमा की टीम कैंप 4 तक पहुंच गई। K2 सर करने की मुहिम के दौरान कोहे पैमा को हादसा। बल्गारिया का कोहे पैमा बर्फानी शगाफ में गिरकर लापता हो गया। PTI के 2 सालों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा 1,75,000 रुपए का मकरूज हो गया। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए तो PDM ख़त्म हो जाएगी। शेख रशीद अहमद कहते हैं अपोजिशन 4 माह से कौम का वक्त ज़ाया कर रही है। ओपन बैलेट की हिमायत के लिए इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, हुकूमत के साथ बैठकर कोई काम नहीं करना। पेशावर और कराची में मौसम सर्द तरीन रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आगाह कर दिया। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड। ऑन्टेरियो के प्रीमियर ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। डग फॉर्ड ने लोगों को सुपर बाउल के दौरान घर पर रहने की तलकीन कर दी। इदारा शुमारियात कनाडा जल्द ही माह जनवरी की मुलाजमतों की तादाद जारी करेगा। कनाडा में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन नाफिज होने के बाइस बेरोजगारी में इजाफा हुआ। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,93,734 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,54,71,000 से बढ़ गई है और 22,96,080 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अमेरिका ने यमन जंग में सऊदी अरब से ताउन ख़त्म करने का फैसला कर लिया। सदर बाइडन अब यमन के हवाले से पॉलिसी में तब्दीलियों का ऐलान करेंगे। रूस ने सुपर पावर अमेरिका को खबरदार कर दिया। भरपूर जवाब देने का इंदिया भी दे डाला। अमेरिका दाखिली मामलात में दखल अंदाजी से बाज रहे। तालिबान ने अफगान फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 16 एहलकार हलाक कर दिए। तालिबान जंगजू जाते हुए 2 एहलकारों और सरकारी असला भी हमरा ले गए। तुर्की ने मुल्क में नाकाम फौजी बगावत का इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि बेबुनियाद और गैर जिम्मेदारी से दावा करना तुर्की के अमेरिका और नेटो के साथ स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी होने के स्टेटस के मुनाफी है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एक्टर्स यूनियन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने पर स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ने ट्रंप से शुक्रिया का इजहार किया। आंटी पुकारे जाने पर बुरा महसूस नहीं करती। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला कहती हैं मैं उमर को पैरों तले रखती हूँ। भारतीय किसानों की हिमायत पर अमरीकी गुलकारा रेहाना पाकिस्तानी एजेंट करार दे दी गई। मोदी के इंतहा पसंद पैरोकार तिलमिला उठे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर एक मरतबा फिर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मज़लूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तक़रीब का इनेकाद किया गया। मुज़फ़्फ़राबाद में यकजहती कश्मीर की मरकज़ी तक़रीब कोहाला पुल पर हुई, जिसमें तलबा और तालबात, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। इस मौके पर चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा ने खुसूसी शिरकत की। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद समेत चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में सेमिनार्स और जलसे जुलूसों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी कौम का 31 बरसों यही कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इस मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि भारत आग से खेल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक
ناقابل تنسیق اور جائز حق خود ارادیت کے حصول تک کشمیریوں سے یکجہتی میں غیر متزلزل رہے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ وہ کشمیریوں کو ان کی حقیقی جدوجہد پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اب انسانی المیے کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ پاکستانی قوم کی شکر گزار ہوں کہ ہر سال آج کے دن کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ یوم کشمیر کے موقع پر بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی فوج کی طرف سے برنالہ چھم سیکٹر کے مختلف سرحدی دیہاتوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں متعدد مویشی اور املاک کو نقصان پہنچا۔ دوسری طرف بلوچستان کے ضلع سبی میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 53 افراد دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 11,886 ہو گئی۔ مزید 1,302 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ وبا سے متاثر 1,903 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ این سی او سی کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس نے مزید 53 زندگیاں نگل لیں۔ مہلک وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,866 ہو گئی۔ مزید 1,302 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 5,51,842 ہو گئی۔ ملک بھر میں اب بھی کرونا کے 32,454 ایکٹیو کیسز ہیں۔ سندھ میں 2,49,498، خیبر پختونخوا میں 68,004 کورونا کے مریض ہیں۔ پنجاب میں 1,59,705، اسلام آباد میں 41,734 افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ بلوچستان میں 18,844، آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 9,144 تک پہنچ گئی، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,913 ہو گئی۔ وبا سے متاثر 1,903 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو محدود وسائل کے ساتھ سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی پیش قدمی جاری ہے۔ کوہ پیماؤں نے مختصر آرام کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کیمپ 4 تک پہنچ گئی، جس کے بعد K2 پر مہم جوئی آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کو محدود وسائل کے ساتھ سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیماؤں کی پیش قدمی جاری ہے۔ کوہ پیماؤں نے مختصر آرام کے بعد دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی کوہ پیماؤں کی ٹیم کیمپ 4 تک پہنچ گئی۔ کوہ پیما محمد علی سردپارہ نے کہا ہے کہ K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کا وقت قریب ہے۔ صبح K2 کی انتہائی بلندی کو چھو لیں گے۔ کوہ پیما جان اسنوری نے کہا ہے کہ ہم نے آرام کیے بغیر سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ کوہ پیماؤں نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ آج K2 سر کر کے خوشخبری دیں گے۔ ہماری مہم جوئی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جاری اخراجات 28 سال میں سب سے زیادہ رہے، جبکہ معاشی حجم کی مناسبت سے ترقیاتی اخراجات پچھلے 10 سال کی نسبت سب سے کم رہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری پر قرض کا بوجھ بڑھتے بڑھتے 2.25 لاکھ روپے تک پہنچ گیا، جس کے بعد ہر پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا۔ وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے قومی اسمبلی کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر فی کس قرضہ بڑھ کر 2.25 لاکھ روپے کی سطح تک پہنچ گیا۔ اس طرح 2 سال میں ملک کے ہر شہری پر قرض کے بوجھ میں 54,901 روپے کا اضافہ ہوا۔ وزارت خزانہ کی قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ 2020-21 کے مطابق گزشتہ مالی سال میں فی کس قرض میں 21,311 روپے کا اضافہ ہوا۔ فسکل پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مطابق جون 2020 کے اختتام پر مجموعی سرکاری قرضہ 36.4 ٹریلین روپے تھا۔ وزارت خزانہ نے قرض کی مجموعی رقم کو 208 ملین پاکستانیوں پر تقسیم کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وفاقی مالیاتی خسارے کو قومی معیشت کے 4% تک نہ گھٹا کر حکومت نے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کی خلاف ورزی کی ہے۔ وفاقی مالیاتی خسارہ GDP کا 8.6% ہے، جو قانون کے تحت مقررہ کردہ حد کے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے قانون ہاتھ میں لیا تو وہ سلوک کروں گا کہ تاریخ یاد رہے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने हिज़्ब इख्तिलाफ को वार्निंग देते हुए कहा है कि PDM एहतजाज करेगी तो कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन कानून हाथ में लिया तो वो सलूक करूँगा कि तारीख याद रखेगी। पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ी करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। रावलपिंडी में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हर दम तैयार हैं। इमरान खान की पूरी जद्दोजहद मुल्क को मसाइल से निकालने की है। शेख रशीद ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने कहा था ये सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। जिन असेंबली अरकान पर फजलुर रहमान ने लानत भेजी उन्हीं से सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। जिस असेंबली पर मौलाना फजलुर रहमान ने लानत भेजी, आज उन्हीं असेंबलियों से अपने मेंबरों के लिए वोट मांगने जाएंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था कि यू टर्न का ताना देने वालों ने अबाउट टर्न लिया है। PDM शौक से लॉन्ग मार्च के लिए आए, मदारिस के बच्चों को सियासत में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि फजलुर रहमान समझदार हो, बच्चों के घेरे में आ गए हो। आज मरियम को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए तो PDM ख़त्म हो जाएगी। अपोजिशन 4 माह से कौम का वक्त ज़ाया कर रही है, उन्हें आखिर में मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। आज भी सारी PDM खत्म हो सकती है अगर मरियम बीबी को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। मैं चैलेंज करता हूं सारे पाकिस्तान। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ये कहते हैं PDM मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। सारी जिंदगी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट दिए हैं। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान अपना रास्ता बंद गली से खुली गली में ले आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि सेनेट ओपन बैलेट की हिमायत के लिए इमरान खान के बड़ों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे से मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि सकूत कश्मीर के साथ इमरान खान का नाम आता है। राजा फारूक हैदर कहते हैं इमरान खान का नाम ना लें। सुना है कोटली में आज इमरान खान आ रहे हैं, वो आज कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम ला रहे हैं। वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उनका गिरेबान पकड़ेंगे। एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में जाने के काबिल नहीं रहा, कश्मीर किस मुंह से आएगा। मरियम नवाज ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्की मफादात और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान एक है। कुछ हकाइक ऐसे हैं जिनका जवाब इमरान खान और उनको लाने वालों को देना होगा, क्योंकि एक ताबेदार बन के पाकिस्तान को खारजा और दाखिली महाज पर कमजोर किया। पाकिस्तान में 4 दफा आमराना हुकूमत रही है। किसी डिक्टेटर के दौर में भारत को हिम्मत नहीं हुई कश्मीर अपने नाम कर सके। इमरान खान जवाब दें, कश्मीर के हाथ से जाने के बाद भी हुकूमत बेबसी की तस्वीर क्यों बनी? 2 मिनट की खामोशी आपकी मुजरिमाना खामोशी है। इमरान खान कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने में नाकाम क्यों हुए? उनकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? मरियम नवाज का कहना था क्यों ऐसे शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जो सिलेक्टेड है, और आवाम को जमहूरी हुकूमत से क्यों महरूम किया? मोदी की जीत की दुआएं किसने मांगी थी? इमरान खान ने कहा था मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, जब कश्मीर को तुम्हारी आवाज की जरूरत थी। यहाँ के वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे करा रहे थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शुमाल मशरिक के सिम्त से हल्की हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 23% है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शुमाल मशरिक की सिम से हल्की हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 30% है। उधर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द तरीन और खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 84% रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद काकोल में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में -4, कालाम में -6, चित्राल में -2, अपर दीर में -3, जबकि पारा चनान में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहेगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।